अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सुहेल अहमद और आफताब इकबाल के दरमियान जो एक गर्मा गर्मी सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं, उस पे आफताब इकबाल का रद्द अमल भी सामने आ गया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो सुहेल अहमद साहब ने अहमद अली भट्ट की पॉडकास्ट पे शिरकत की, जिसपे उन्होंने आफताब इकबाल के ऊपर इंतहाई सख्त इल्ज़ामात भी लगाए, बहुत सारे बहस भी की और बहुत सारे उन्होंने ऐसी बातें की जो कि आफताब इकबाल के फैंस और ज़ाते खुद उन्हें भी बुरी लगी होंगी। जिसमें सबसे पहले उन्होंने उनकी जो एटीट्यूड है उसके बारे में बात की कि ये अपने सेट के ऊपर जिस तरह से अकड़ के बैठते हैं और इनकी जो शख्सियत है उसके अंदर गुरूर जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा अमानुल्लाह के हवाले से कि उन्होंने उनको रैंक दिया था कि वो पहले नंबर पे हैं, सुहेल अहमद दूसरे नंबर पे है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को मिल मिला के जब उन्होंने एक बात को बयान किया तो सोशल मीडिया के ऊपर वो काफ़ी वायरल गई। अब जब आफताब इकबाल ने उनके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है तो उन्होंने भी इंतहाई सख्त अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने सुहेल अहमद साहब से के जो करियर के हवाले से गुफ्तगू की है उस पे भी इस वीडियो में आपको बताएँगे। इसके अलावा अभी तक का सुहेल अहमद साहब के जो 2 किरदार उनके फ़ेवरेट रहे हैं या जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किए हैं, वो भी आफताब इकबाल की मौजूदगी में ही उन्होंने अपनाए थे। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इनके शो के अंदर और कुछ भी नहीं होता। इसके लिए अगर हम बात करें तो सुहेल अहमद के जो काम है उसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह तौर पे कही है कि हस्बे हाल के अलावा जो सुहेल अहमद का जो काम है देखने वाला वो सिर्फ़ एक फ़िल्म है जो कि पंजाब नहीं जाऊँगी। उसके अंदर भी उन्होंने 2-3 बातों का तज़किरा किया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा इस सारी वीडियो के ऊपर जो सुहेल अहमद साहब को सबसे ज़्यादा नागवार जो चीज़ गुज़री है, जिसके ऊपर वो आफताब इकबाल साहब कह रहे हैं कि इन्हें बहुत शदीद गुस्सा आया होगा और इस बहुत शदीद तकलीफ़ पहुँची होगी और वो उन्होंने एक पंजाबी का वर्ड यूज़ किया कि बहुत पीड़ होगी ये बात करते हुए। तो वो बात कौन-सी है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर बताएँगे। तो जो सबसे पहले अगर करियर बेस्ट बात करें अमानुल्लाह साहब की और सुहेल अहमद की, तो आफताब इकबाल ने इस बात का क्लेम किया है कि वो इनका करियर बेस्ट जो काम है वो आफताब इकबाल के साथ ही मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने आफताब इकबाल की क़यादत के अंदर जो है वो ये अपना करियर बेस्ट काम किया है। इसके अलावा उनके करियर में कुछ भी नहीं है जिसके ऊपर वो बात कर रहे हैं। अमानुल्लाह साहब के जो भी उनके साथ काम किया उनके खबरहार के अंदर, खबरनाक के अंदर और जो इनके टीवी शोज़ होते हैं उसके अंदर वो भी उन्होंने उनको एप्रिशिएट किया कि बिलाशिबा जो है वो अमानुल्लाह साहब बहुत बड़े फ़नकार थे और उन्होंने आफताब इकबाल के साथ बल्कि उनकी क़यादत में बहुत अच्छा काम किया और सुहेल अहमद साहब ने भी इनकी क़यादत में रहते हुए ही अच्छा काम किया है। इसके अलावा उनके काम को कंसीडर नहीं करते हैं। इसके अलावा उन्होंने अगर बात की है तो जो एक अच्छा काम किया है वो सिर्फ़ एक मूवी जो कि पंजाब नहीं जाऊँगी वो इन्होंने बनाई है। वो भी इन्होंने जो इनका क्रेडिट था उसको डिवाइड कर दिया। उसका जो डायरेक्टर हैं वो नदीम बेग साहब हैं और इसके अलावा उनका जो स्क्रिप्ट लिखा है वो खलील रहमान कंवर साहब ने लिखा है, जिसकी वजह से वो जो फ़िल्म है वो हिट हुई है। इसके अलावा उसके अंदर सुहेल अहमद साहब का उस तरह से कोई किरदार नहीं है। अच्छा, अगर इसी के दौरान उन्होंने एक और बात का तज़किरा किया कि अब वो खबरहार जो सीज़न 2 है उसके साथ आएँगे और आपकी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छे काम के साथ और इससे ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट के साथ वो काम करते हुए दिखाई देंगी, जिसका उन्होंने इंकशाफ किया है इस वीडियो के अंदर। तो आफताब इकबाल ने जो इस बात का जो सारा एक मतलब समझ आई है, वो ये कह रहे हैं कि यूके के अंदर जब उनसे किसी ने ये सवाल किया कि सुहेल अहमद साहब जो हैं वो उन्होंने उनसे राहें क्यों जुदा की हैं, तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा जिसका बहुत तकलीफ़ पहुँची है सुहेल अहमद साहब को और वो बड़े बड़े पीड़ में गुज़रे हैं कि उन्होंने ये बात किस तरह से की। तो वो ये समझते हैं कि जब उन्होंने सुहेल अहमद साहब से ये डिस्कस किया कि हम प्रोग्राम को जो है वो पब्लिक के सामने लेके आते हैं, पब्लिक में बैठ के हम ये प्रोग्राम करते हैं, लोगों के सामने ये प्रोग्राम करते हैं। तब सुहेल अहमद साहब ने जो है ना वहाँ पे इनकार किया कि नहीं, इस तरह से जो प्रोग्राम है वो डाइल्यूट हो जाएगा, उसमें चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाएँगी और इस तरह लोगों के सामने काम करने में आसानी भी नहीं रहेगी। तो इस वजह से जो ख़ास तौर पे एक वजह आफताब इकबाल साहब ने बताई है कि वो सुहेल अहमद के साथ काम करने से दूर हो गए थे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि ये एक शख्सियत पसंद इंसान है, ये अपने आप के अलावा किसी और को अपने साथ बिठाने के लिए उस वक़्त तैयार नहीं थे। आफताब इकबाल ने ये कहा कि हमने इनको मशवरा दिया कि
आपके लेफ्ट और राइट के अंदर जो जो एक्टर्स हैं वो भी आपके साथ ऐड कर लेते हैं, आप उसमें दरमियान में शहजादों की तरह काम करें, तो भी सुहेल अहमद साहब को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने वाज़ेह तौर पे इनकार कर दिया कि वो इस तरह की सिचुएशन के अंदर काम नहीं कर सकते। इसीलिए आफ्ताब इकबाल साहब कहते थे कि वो लाइव परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से आफ्ताब इकबाल ने और सुहेल अहमद ने अलग-अलग अपनी राहें जुदा की और काम को अलग-अलग कर दिया। तो ये कहना था आफ्ताब इकबाल का। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि हस्बे हाल जो है उन्होंने तो एक मुद्दत हो गई है कि वो हस्बे हाल को प्रोग्राम को पूरा देख ही नहीं पाते। उसमें उसमें डायरेक्शन नहीं है, उसमें कैमरा वर्क नहीं है, उसमें स्क्रिप्ट नहीं है, उसमें कंटेंट नहीं है, उसमें कैरेक्टर्स नहीं है। तो जो 2 उनके फेवरेट कैरेक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से सुहेल अहमद साहब को पहचान मिली है और हस्बे हाल को पहचान मिली है, वो जो पहला किरदार था वो था अज़ीज़ी का, जो कि शुरू शुरू के अंदर था और वो भी 8-10 महीने के बाद लोग उससे फेड अप होना शुरू हो गए थे, लेकिन आपने उनको 15 साल तक जो है ना वो इसको अभी तक खींचे हुए हैं, जो कि अब उस तरह से मकबूल नहीं है जिस तरह से पहले था। तो जो दूसरा किरदार आफ्ताब इकबाल साहब ने सुहेल अहमद का बताया वो है चौधरी शुजात का, कि वो बेस्ट किरदार है। इसके अलावा हस्बे हाल के अंदर देखने के लिए और कुछ नहीं है, और 15 साल से यही एक वजह है कि आपने हस्बे हाल का जो पैटर्न है उसको तब्दील नहीं किया। वो एंकर जो है वो चेंज किया, किरदार चेंज किए, लेकिन जो उसका एक पैटर्न है हस्बे हाल का वो जू का तू है। तो इस तरह बातें करने से और इस तरह से अपनी शख्सियत को दूसरों तक पहुंचाने से बेहतर है कि आप अपने काम के ऊपर फोकस करें।